पहले करते थे क्योंकि पहले इसी देखिए दोस्तों, आज गन्ने की बुआई हम लोगों ने कर दी भाई। अब इसके बाद बिल्कुल फ्री है, कोई काम धाम नहीं है। बस अब इसकी निराई गुड़ाई होगी लगभग 21 दिन के बाद। जब निराई गुड़ाई करेंगे तो तब मेरे भाई तब का तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब तो हो गए बिल्कुल फ्री भाई। अब कोई काम धाम नहीं बचा खेती बाड़ी का। देख लीजिए भैया, पूरे खेत में मतलब इस तरीके की गुले कटती हैं ट्रैक्टर द्वारा। देखिए भाई, आप लोग चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। गन्ने की बुआई कर चुके हैं, अभी कुछ गन्ना बच चुका है, फालतू लेकर के आ गए थे हम लोग खेत के लिए। तो ये खड़ी है बुग्गी, खूड़ में ही खड़ी है भी, यानी कि खेत के बीच में ही खड़ी है। अब इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और अब जैसे कि समय हो चुका है घर चलने का, तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि वो खड़ी मेरी 4 व्हीलर सामने। तौले ले यार, चप्पल चप्पल कहाँ निकाली थी? तो चलिए मेरे भाई, अभी गाड़ी में बाद में बैठते हैं। पहले यार छोटे भाई की चप्पल खो गई है, हो सकता है मिट्टी में दब गई हो। जा करके देखते हैं चप्पल कहाँ खोई हुई होंगी। इस छोटे भाई की चप्पल खो गई है। ये छोटा भाई बोल रहा है कि मैं अपनी चप्पलों को यहाँ गन्ने के साथ साथ यहाँ बुआई कर दूँ, तो यार अगली बार चप्पलों की दुकान खोल लेंगे। जाहिर सी बात है यार, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो अब अगली बार चप्पल का बिजनेस कर लेंगे, क्योंकि साथ साथ गन्ने का बिजनेस तो हो ही रहा है। गन्ने के साथ साथ ही चप्पल अगर उग जाएंगे कहते तो फिर कितना बढ़िया रहेगा यार। ऐसे अगर हो जाया करता तो कितना अच्छा होता। चलिए मेरे भाई, मैं आज का आप लोगों को सारा प्रोसेस नहीं दिखा पाया कि गन्ना कैसे बोया जाता है, ट्रैक्टर ने किस किस तरीके से यहाँ पर काम किया यार। मैं उस समय थोड़ा मोबाइल दूर रख के और अपने काम में लग गया था, बहुत ज़्यादा बिजी था। तो चलिए अब चलते हैं। मेरे थोड़े हाथ यार ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, और हालत पूरी की पूरी डाउन हो रही है। जैसे कि आप लोग देखेंगे यार, पूरा बॉडी मतलब इस तरीके से गंदा है। अब घर जा करके ढंग से अपने आप को वॉश करेंगे, नहाना धोना करेंगे, उसके बाद फ्रेश होकर के यूट्यूब वगैरह पे मूवी देखेंगे, उसके बाद मौज मस्ती करेंगे। मतलब जो भी, अब घर में ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई अब पापा तो लेकर के आएंगे बुग्गी, वो खेत में खड़ी, और बाकी अपना 4 व्हीलर ये खड़ा है। तो हम लोग चलते हैं भाई घर पर। घर पर जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, अब फ्रेश होकर के खाना पीना खाएंगे, उसके बाद फिर मौज मस्ती करेंगे। ऑन ड्यूटी, क्या आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी में एक स्टिकर लगा है ऑन ड्यूटी RBL बैंक, यानी कि जहाँ चाहो वहाँ आधार कार्ड के द्वारा पैसे निकालने की सुविधा है। मतलब आधार कार्ड दिखाओ, अंगूठा लगाओ, हैंड टू हैंड पैसा विड्रॉल करो। तो अभी जाहिर सी बात, हम लोग जंगल में थे तो गाड़ी का स्टिकर तो खैर हर जगह नहीं उतारा जाता, लेकिन हाँ यार, कोई व्यक्ति कहीं भी जब चाहे, अगर उसकी पॉकेट में अगर मान लो आधार कार्ड है, तो यार उसको हैंड टू हैंड पैसे देने की भी सर्विस। और ये सुविधा मतलब मेरे यहाँ नहीं है, ये हर किसी के क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध मिलेगी। क्योंकि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बैंक जाना नहीं चाहता है और उसके अमाउंट अगर मान लो 5 या 10 हज़ार से ऊपर है, तो वो डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट करके पैसा होम डिलीवरी ले सकता है, यानी कि बैंक होम डिलीवरी दे रही पैसे की। तो अब ये अपना जो काम है मेरे भाई, खेती बाड़ी के साथ साथ मेरे भाई और भी बहुत सारे काम है, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। तो अपने खेती बाड़ी के साथ साथ यार सभी चीज़ों को देखना पड़ता। तो ये ऑन ड्यूटी मतलब हम लोग जो इस समय अपना ये काम भी चाहे तो कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, और होम डिलीवरी पैसे देने की भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा थोड़ा घर चलते हैं फिर भाई। अभी गाड़ी थोड़ा बैक हो रही है कि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है गाड़ी निकालने का। तो चलिए भाइयों, गाड़ी घूम चुकी है। अब सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, यानी कि अब जैसे कि रूल रेगुलेशन में भाई आप लोगों को पता होगा कि गाड़ी में एक व्यक्ति पीछे बैठेगा, एक गाड़ी के आगे बैठेगा। तो गाड़ी मेरे भाई ये रूल रेगुलेशन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गांव में भी या आपके शहर में कोई 4 व्हीलर चलाता हो, तो मेरे भाई उसके लिए भी रूल रेगुलेशन यही है कि वो लोग, एक व्यक्ति गाड़ी के पीछे बैठेगा और एक व्यक्ति गाड़ी के आगे बैठेगा, यानी कि ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई कि छोटा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ पीछे, यानी कि खेत से काम करके हम लोग चल दिए मेरे भाई। तो यार अच्छा लगता है यार, खेती बाड़ी करते हैं। और आप लोग को यार दिखाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में मेरे भाई बस खेत के अलावा कहीं और नहीं जा पाते हैं। अपना घर खेत बस इतना ही यार सीमित है। ये तूफान तो हर एक की ज़िंदगी में मचा है मेरे भाई, हर एक व्यक्ति अपने ही घर में मेरे भाई बैठा हुआ है, और हम लोग भी घर में ही है। बस थोड़ा क्या ना, किसान लोगों को परमिशन होती है अपने खेतों तक जाने की, अपने खेतों में काम करने की। गांव में मतलब ये इन चीज़ों को थोड़ा अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने। बाकी हम लोग भी अगर शहर से होते तो मेरे भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहना पड़ता। आप लोग बोलते हो कि यार हमारे पास टाइम ही टाइम है यार, क्या करूं, टाइम नहीं कट रहा, लेकिन हम लोगों के पास यार टाइम ही नहीं है। बताओ, खेती बाड़ी का इतना काम है। भी गेहूँ देखो यार, रास्ते में मैं आपको दिखाऊं कि गेहूँ कितना कटा पड़ा है।
ये देखो बहुत गेहूं कटा पड़ा, और गेहूं यार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और अभी इधर देखो कि चारों तरफ भी तो गेहूं खड़ा हुआ है, देखो कितना गेहूं कटा हुआ है, कितना खड़ा हुआ है। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा फसलें ना अभी तो यार बेकार हो रही हैं। किस वजह से? क्योंकि बारिश हो गई, बारिश की वजह से यार गेहूं का जो दाना है वो भी काला हो गया। अब उसकी रोटी भी तुम्हें पता यार कोई ख़ास नहीं आएगी। तो गेहूं की फसलें यार तबाह हो गई यार। भगवान भी यार अच्छा नहीं करता कभी कभी। पहले जब गेहूं की बुआई हो रही थी तो तब बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अब गेहूं की कटाई हो रही है तो तब भी मेरे भाई बेहद परेशानियां हैं। तो अब आप खुद देख लीजिए यार कि भगवान भी यार कितना अनहोनी करता है लोगों के साथ में। किसान इतना मेहनत खून पसीना बहा करके रात दिन एक करके गेहूँ को उगाता है, गन्ने को उगाता है। तो चलिए गन्ने की तो खैर अभी बुआई चल रही है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार अभी गेहूँ की फसल बहुत लोगों की खड़ी हुई है, बहुत लोग यार पानी में डूब चुकी है। ये समय मेरे भाई वो है कि अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और घर जाते जाते अगर मेरे भाई रास्ते में कोई व्यक्ति मिल भी जाए तो यार उसको गाड़ी में बैठा ही नहीं सकते। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का मेरे भाई बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ रहा है। तो इसलिए एक व्यक्ति पीछे और दूसरा व्यक्ति गाड़ी में आगे, और गाड़ी से भाई कहीं इधर उधर ज़्यादा दूर तक घूमने ना जाए। हम लोग तो केवल अपने जंगल तक, खेतों तक ही आते जाते हैं। तो क्योंकि अपना तो खेती किसानी का काम है, और गाँव से यार खेत थोड़ा दूर पड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग को आना जाना पड़ता है। तो चलिए जैसे आप लोग देख रहे हैं अब हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं। बहुत किसान लोग अभी खेतों में काम कर रहे हैं मेरे भाई। आज मैं आप लोगों को अपने गांव का पूरा रास्ता दिखा देता हूं कि आप लोगों को मेरे घर तक जाने में कैसे कैसे और कितने मोड़ पड़ेंगे। चलिए तो अभी देख लीजिए, अब आगे आ चुका है मोड़। अब गांव में जाते होते भी बहुत मोड़ हैं, और मेरे घर तक तो मेरे भाई पता नहीं जाने कितने मोड़ पड़ेंगे। छोटी छोटी गलियों से गुजर के मेरे भाई जंगल तक आती है। देखिए उस व्यक्ति का छान झोपड़ा यार, जिस व्यक्ति को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ यार, इस बेचारे की मुझे यार तरस आता है कि इसके पास मेरे भाई ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। बेचारा बस ज़िंदगी काट रहा है। ये देखिए अब हम लोग के घर का जो मार्ग आ चुका है। ये देखिए घर की ओर मुड़ गए हैं, एक मोड़ और आ गया। ठीक है भाई, और एक मोड़ और आ गया। गाड़ी मिलती जा रही है, और अब हम सिंपली पहुंच चुके हैं मेरे भाई घर पर। तो चलिए मेरे भाई अब हम लोग घर आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। घर पर आने के बाद मेरे भाई अब जैसे कि आप लोग को पता है गाड़ी के आगे वो खड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी, और वो तो बेचारी ऑल्टो कार जहाँ पर खड़ी थी वो वहीं खड़ी है। तो मेरे भाई ये रही अपनी योन गाड़ी, और इसके आगे ये रही स्कॉर्पियो गाड़ी, और ये रही ऑल्टो, और TUV 300 वो मेरे भाई अभी कहीं गई हुई है, वो आने वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो भाइयों अब घर पर आकर के नहा लिए भाई, जैसे कि आप लोगों को बताया था, फ्रेश हो गए, और दूसरी गाड़ी भी घर पर पहुंच चुकी है। तो मेरा ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सो थैंक यू, नमस्कार।